हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जो सरकारी योजनाओं के लाभ होते हैं, जिसमें राशन कार्ड, आय, निवास, जाति, हैसियत, आतिशबाजी लाइसेंस, कानूनी सहायता, शादी अनुदान, खसरा खतौनी, इस तरह की बहुत सारी जो सुविधाएं होती हैं जो आम नागरिक को ज़रूरत पड़ती रहती हैं, उन सबको हम आसानी से अपने मोबाइल से आवेदन करना बताएंगे कि हम गवर्नमेंट की ई साथी वेबसाइट के माध्यम से हम इन सभी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक बहुत ही नाम मात्र के सरकारी शुल्क में 15 रुपये में आप 15 रुपये का शुल्क भुगतान करके इन सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आसानी से घर बैठे आप इसको बनवा सकते हैं। तो मैं इस सीरीज़ में जो भी चीज़ें लाता हूँ बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ लाता हूँ और जो जानकारी सही होती हैं वही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मैं आगे चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे ई साथी की वेबसाइट पे हम कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत इन सभी सुविधाओं का लाभ हम कैसे ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने क्रोम ब्राउज़र में आ चुके हैं। अब आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है ई साथी। ई साथी आपको सिंपली टाइप करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको इसमें से किसी पे क्लिक कर देना है। आप जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो जो ई साथी की मेन साइट है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार शो होने लगती है। तो यहाँ पे आपको आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको पंजीकरण, उपयोगकर्ता, लॉगिन, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब पूछा जा रहा है। तो यदि आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है ऑलरेडी तो आप यहाँ से लॉगिन करके इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप आसानी से एक नया पंजीकरण भी कर सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं पंजीकरण कैसे होगा। तो आप देख रहे होंगे इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे नवीन उपयोगकर्ता और पंजीकरण का ऑप्शन दे रखा है। आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए इस पोर्टल का यूज़ करके जब एक बार आप बना लेंगे तो देखिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। हैसियत प्रमाण पत्र है, कृषक दुर्घटना सहायता योजना है, खतौनी की नकल है, लाउड स्पीकर वगैरह की अनुमति हो, या खेत खलिहान के लिए, अग्निकांड के लिए दुर्घटना सहायता योजना हो, दिव्यांग प्रमाण पत्र हो, आय, निवास, जाति, अधिवास, कुटुंब रजिस्टर की नकल, इस तरह की बहुत सारी सुविधाएँ जो हैं इसमें दी गई हैं। आप आसानी से एक कम शुल्क में इन सब सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपने पैसों को और अपने समय को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना बताएंगे, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपका एक यूज़र नेम बन जाएगा, तभी आप इन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देख लीजिए आपके सामने कुछ चीज़ें आ रही हैं। यहाँ जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है लॉगिन आईडी का, यहाँ ये एक यूनिक पोर्टल है, यूनिक वैल्यू है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको अलग अलग नाम बिना किसी स्पेस के डाल के चेक करना है और उपलब्धता की जांच पे क्लिक कर देना है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी चीज़ डाल दिया, मैंने मान लिया कि SRP123 ऐसे डाल दिया। मान लीजिए मैं ये लॉगिन आईडी बनाना चाहता हूँ, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और ये टाइप करेंगे, उपलब्धता की जांच करेंगे कि देखिए इस लॉगिन आईडी, इस नाम से क्या पहले कोई आईडी बन चुकी है। तो यहाँ पे अलग अलग, यदि आपका यहाँ पे शो करेगा नहीं इस नाम से तो पहले से भी यूज़र आईडी बन चुकी है, तो आप बदल बदल के नाम आगे पीछे करके देख लीजिएगा। जैसे हम आपको एक बार करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया रमेश, यहाँ पे लिख दिया हमने रमेश 22432 डाल दिया हमने। तो यहाँ पे जो 6 इससे 8 कैरेक्टर का ही बन सकता है। तो हमने उपलब्धता की जांच के लिए देखा कि क्या इस नाम से आईडी बन सकती है। तो ये लिख रहा है इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है, कृपया पुनः नई आईडी के लिए प्रयास करिए। तो आप यहाँ पे नंबर वगैरह बदल सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए रमेश लिखा है, LKON9 डाल दीजिए, ध्यान दीजिएगा LK9 डाल दीजिए। देखिए इससे है कि नहीं। तो यहाँ पे दिखा रहा है ये लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। इसी प्रकार आप अलग अलग नाम यहाँ पे डाल करके इस जगह पे आप अपना जो भी आपको पसंद हो यहाँ पे डाल के आप कर लीजिएगा। जहाँ ये बताएगा कि इस नाम से लॉगिन आईडी उपलब्ध है तो बस उसी पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। सिंपल आपको यहाँ पे आपका नाम आप चाहें हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, और ये नाम आपके आधार कार्ड से वैलिडेट रहने चाहिए। अपनी जन्मतिथि यहाँ डालेंगे, अपना लिंग यहाँ डालेंगे कि पुरुष हैं कि महिला हैं, और यहाँ पे अपना पता डाल देंगे। यहाँ पिन कोड दर्ज करके आपको, ध्यान दीजिए, आपको नीचे इस पर ज़िले पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा जिस ज़िले में आपको सुविधा चाहिए और
उसी ज़िले का आपको मिल सकता है। जैसे मान लीजिए जो ज़िला आप चयन करेंगे तो आप अपने ही ज़िले की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, ईमेल आईडी दर्ज करेंगे और सुरक्षा कोड यानी कि ये जो कोड दिया गया है आपको यहाँ फिल कर लेना है और सुरक्षित वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इसको क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे जो आपका ये देखिए यूज़र नेम तो आप नोट कर लीजिएगा अपने कहीं किसी जगह पे। और जैसे आप इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे वैसे ही आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा। आप उस OTP को नोट डाउन कर लीजिए और दोबारा आप क्या करेंगे, इसी में लॉगिन ऑप्शन दिखा देगा कि आपको लॉगिन करना है, तो हम क्या करेंगे उस पर लॉगिन कर देंगे। तो आपको आपका यूज़र आईडी मिल गया और OTP मिल गया। ध्यान रखें ये OTP कुछ समय के लिए मान्य रहता है। तो हम क्या करेंगे इस OTP को नोट कर लेंगे और तुरंत ही यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुख्य पृष्ठ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हम फिर मेन जो होम साइट है इसकी होम वेबसाइट पे हम आ गए, होम पेज पे। तो यहाँ पे क्या करना है, वही यूज़र नेम यहाँ पे फिल करना है और ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे आपको आपका OTP फिल करना है और नीचे यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आएगा, वहाँ आपको यही OTP फिल करना होगा और आपको आपका पासवर्ड चेंज करने के लिए कहेगा। तो वहाँ आप अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड बना सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब ये होता है कि कोई डिजिट हो, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया राम, तो RAM राम, और कोई नंबर डाल दिया जैसे मान लीजिए 1 2 3, और हमने मान लीजिए कोई कैरेक्टर ले लिया @ तो इस तरह से कोई एक प्रकार का आपको पासवर्ड बना लेना है और कंफर्म पासवर्ड भी बना लेना है, सबमिट कर देना है। तो आप क्या हो जाएगा, आपका नया पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, क्योंकि OTP 1 टाइम के लिए होता है यहाँ पे। तो इस तरह से आपका नया पासवर्ड जनरेट हो गया। तो फिर आपको दोबारा यहीं आ करके आपको दोबारा अपना यूज़र नेम यहाँ पे डालना है वही वाला, और यहाँ पे पासवर्ड डालना है और सुरक्षा कोड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। तो चूँकि मैं पहले से बना चुका हूँ तो मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैं पहले से बना चुका हूँ, तो देखिए यहाँ पे अपना आ गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे सुरक्षा कोड डाल देता हूँ। यहाँ पे सुरक्षा कोड मैंने डाल दिया है और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे मैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको फिर से दोबारा कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लॉगिन हो चुके हैं अपने उस पोर्टल में। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप भी अपने ज़िले की इन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे आप जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, निवास के लिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए और हैसियत के लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं एक नाम मात्र के शुल्क में। कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल मान लीजिए आपको निवास बनवाना है, निवास पे क्लिक करेंगे तो कुछ आपके सामने इस तरह का पोर्टल आएगा। आपको सिंपली ग्रामीण, नगरी ये सब फिल कर देना है और ये सारी डिटेल्स जो आपके आधार कार्ड में है वो सब सारी फिल करके आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। यहाँ सबमिट करने के बाद एक 15 रुपये का आपसे पेमेंट करने के लिए कहेगा। जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप दोबारा इसका यहाँ से देखिए, इसके बगल में लेफ़्ट साइड में देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हुए हैं। आप अपने आवेदन को प्रिंट कर लीजिएगा और उसको अपने पास सुरक्षित रख लीजिए और अपने पास के या तो लेखपाल से मिल सकते हैं या अपनी तहसील में जाकर ये चीज़ जमा कर सकते हैं, या फिर आप ना भी जमा करें, आप फ़ोन के माध्यम से भी इसको सूचित कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए आवेदन की सूची, आपने कितने आवेदन किए हैं वो भी दिखा सकता है, कितने निस्तारित हो गए, कितने आपके बन गए, यहाँ से आप देख सकते हैं। और रसीद की प्रतिलिपि भी यहाँ से ले सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें सुविधाएँ दे रखी हैं इस पर, ध्यान दीजिएगा। यदि आप मान लीजिए आतिशबाजी संबंधित कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसका लाइसेंस वगैरह के लिए आवेदन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए खतौनी की नकल, और खतौनी की नकल को पुनः प्रिंट करना, कुटुंब रजिस्टर की नकल, और यदि असहाय व्यक्ति हैं तो उनके इलाज और पुत्र की शादी के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। दंपत्ति पुरस्कार योजना का लाभ उठा सकते हैं, ध्यान दीजिए। और ये लाउड स्पीकर वगैरह से संबंधित, जैसे मान लीजिए कहीं डीजे जो लगवा रहे हैं और डीजे जो बजाना चाहते हैं हम शादी वगैरह में, तो यहाँ से अनुमति प्रमाण पत्र ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, सरकार की ये सब योजनाएं दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। विधवा महिला की बेटी के लिए शादी के लिए अनुदान भी ले सकते हैं। इन सब के लिए आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए होंगे, साथी सर्विसेज और साथी इंटीग्रेटेड सर्विसेज। तो 2 तरह की सुविधाएं होती हैं, हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो देखिए इंटीग्रेटेड सर्विसेज में इस तरह की सुविधाएं दे रखी हैं। आप यहाँ से PM जन आरोग्य यानी कि जो आयुष्मान कार्ड है, यहाँ से आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। परिवहन विभाग की सेवाएं देख सकते हैं। नवीन राशन कार्ड, देखिए नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और जो भी आप यहाँ से आवेदन करेंगे, आप यहाँ से उस आवेदन का प्रिंट आउट ले लीजिए या
वहाँ से अपना स्टेटस भी देख सकते हैं कि मैंने कितने आवेदन किए हैं और उन सब की प्रतिलिपि कितनी है। और आप चाहे तो यहाँ पे इस वेबसाइट के थ्रू सुझाव दे सकते हैं। और आप इसको आवेदन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपने ज़िले के प्रधान या वहाँ के वीडियो या लेखपाल किसी से भी जो तहसील में बैठते हैं उस अधिकारी से आपको मिल लेना है। और यदि आपसे वो उन कागज़ की ओरिजिनल डिमांड की जाती है तो आप ओरिजिनल कागज़ वहाँ पे जाके सिंपली सबमिट कर देंगे। आपको एक भी रुपये कहीं देने की ज़रूरत नहीं है। अब मात्र एक बहुत ही आसान से 15 रुपये के शुल्क में आप इन सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? इसमें जो जानकारियाँ थी मैंने इसको बहुत अलग अलग जगहों से खोज के निकाला है। इस तरह की जो है वीडियोज़ मैं खोज के लाता रहूँगा जो आम जनता के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। तो यदि आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।